होली खत्म होते ही भागलपुर से लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है, खास तौर पर जो भागलपुर से बाहर अपनी रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस कोच का तस्वीर काफी भयावह देखने को मिला, क्योंकि यात्री ट्रेन के गेट पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं और इनका ये यात्रा 24 घंटे से ज्यादा का होता है। फिर भी रोजगार की तलाश में ये लोग पलायन कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि बिहार में रोजगार मिलता तो हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में सरकार बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन यदि कुछ नहीं बदली तो वह है पलायन की तस्वीर। भागलपुर से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। क्या है, मजबूरी है कि दिल्ली मजबूरी जा रहे हैं, वहीं कमाए खाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे रोजगार, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। यहाँ बैठे बैठे अपना कोई रोजगार नहीं है। क्या काम करते हैं वहाँ पे? राजमिस्त्री काम करते हैं। कितने सालों से काम करते हैं? हो गया 20 साल हो गया। यहाँ रोजगार अगर हो जाए, ऑप्शन मिले, यहाँ हो जाएगा तो यहाँ भी करेगा। कोई जरूरी नहीं कि बाहर जाना है। यहाँ रहेगा तो बच्चा पूरा पैसा देख के रहेगा। यहाँ नहीं, यहाँ कोई रोजगार नहीं तो छोड़ के मजबूरी में जाना पड़ेगा। यहाँ रोजगार नहीं है तो क्या करेगा, जाना पड़ेगा ना। रोजगार जहाँ मिलेगा वहाँ तो जाना पड़ेगा। अगर रोजगार ही नहीं है कोई, क्या करेगा यहाँ करके। 14 मार्च को अंतीचक थानांतर्गत होली पर्व के अवसर पर कासडी माधोराम हनुमान मंदिर मोड़ के पास खुरदन कर रहे लोगों के द्वारा उग्र होकर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी पर पत्थरबाजी व लाठी डंडा से हमला किया गया। इसको लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के लिखित आवेदन पर अंतीचक थाना में केस दर्ज किया गया था। इस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। अनुसंधान करते हुए घटना में शामिल कुल 24 नामजद एवं 4 अज्ञात अभियुक्त को गिरफ्तार एवं आत्मसमर्पण कराया गया है। वहीं इस कांड के अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। होली के पर्व के अवसर पर कासडी माधोराम हनुमान मंदिर के पास खुरदन कर रहे लोगों के द्वारा उग्र होकर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी पर पत्थरबाजी व लाठी डंडा से हमला किया गया था। उस संदर्भ में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा लिखित आवेदन देकर अंतीचक थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। पुलिस के द्वारा एफआईआर होने के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 24 लोग एवं अज्ञात में 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अनुसंधान भी अन्य बिंदुओं पर लगभग पूर्ण हो चुकी है। शीघ्र हम लोग आरोप पत्र समर्पित करेंगे और वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार त्वरित विचारण के लिए इस कांड को भेजा जाएगा। राजधानी स्थित ईडी कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर पूछताछ की गई। इस मामले में ईडी के द्वारा समन किए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उसके समर्थक भी वहां मौजूद दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती देखी गई। लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर में प्रवेश किया, उसके बाद उनके समर्थकों के द्वारा लालू प्रसाद के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। बताते चले कि लालू प्रसाद से ईडी के द्वारा इस मामले में दूसरी बार पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा कई बिंदुओं पर लालू प्रसाद से पूछताछ की गई ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने मामले को लेकर एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हमारी और हमारे परिवार को जितना परेशान करने की कोशिश करेगी उतना ही हम मजबूत होंगे और चुनाव में जीतकर इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वह कानून में विश्वास करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पूर्व में ही कहा था कि दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया के तमाम लोग बिहार पर केंद्रित हो जाएंगे और इसी तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि विपक्ष को कमजोर किया जाए, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला, अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग, बुलाता हम लोग जाते हैं।
लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आपको लगता है कि चुनाव आप वो तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस उठा गया, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक शरीर के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही है, और इससे हम लोगों का फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार क्या आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको और कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास भागलपुर पहुंचे, जहां भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने कहा कि बच्चों द्वारा मोबाइल फोन उपयोग करने को लेकर राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के करीब 80% बच्चे मोबाइल फोन को काफी ज्यादा उपयोग करते हैं, जिससे मोबाइल फोन द्वारा मोबाइल गेम की खेल से 48% बच्चे कर्जदार हैं, जबकि 20% बच्चे का परीक्षा छूट रहा है। वहीं मोबाइल फोन के कारण हजारों बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार विकास संरक्षण आयोग के एक सर्वे में खुलासा हुआ है। इसलिए बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने का आम लोगों से अपील किया है। देखिए, आज हम सब लोग मोबाइल का एक प्रचलन समाज में बढ़ा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इन बच्चों के मोबाइल की उपयोगिता पर एक सर्वे किया है, एक रिसर्च किया। उसका रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हम सबको आश्चर्य होगा कि ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बिहार का 78.65% बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, जिसका उम्र 18 साल से नीचे। कितना मोबाइल 7 से 8 घंटा फ़ोन चलाते हैं। ये 7 से 8 घंटा फ़ोन चलाने का परिणाम क्या हुआ है कि बिहार का 48% बच्चे कर्जदार हैं। वो गेम खेल करके किसी कोई 1000 किसी के ऊपर कर्जा है, किसी के ऊपर 2000 है, किसी के ऊपर 200 है। ऐसे 48% बच्चे कर्जदार हैं। 20% बच्चे का परीक्षा छूट रहा है। हजारों बच्चे मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं मोबाइल के कारण। हम मोबाइल लिए अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, लेकिन हम अपने बच्चे का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लगता है। इसलिए अभिभावकों से मुझे विशेष आग्रह होगा कि आप अपने बच्चे को मोबाइल के दुरुपयोग से बचाइए और अपने बच्चे के भविष्य। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास भागलपुर पहुंचे, जहां कहलगांव प्रखंड एवं सनहौला प्रखंड के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में कहलगांव के वासी स्कूल एवं सनहौला स्कूल में गंदगी देख आयोग के सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। वहीं कहलगांव गए निरीक्षण क्रम में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने कहा कि एनटीपीसी के उड़ते दस्त से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे मानसिक, शारीरिक जैसे कई बड़ी रोग से ग्रसित होने की संभावना है। एनटीपीसी कहलगांव के दस्त से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं बच्चों पर बुरा असर दिखाई दे रहा है। ये बातें भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुग्रीव दास ने कहा। मुझे एक कहलगांव प्रखंड का एक सिया गांव में एक मध्य विद्यालय और 10+2 विद्यालय जाने का अवसर मिला था। वो विद्यालय, अब मध्य विद्यालय तो एकदम सुव्यवस्थित लगा, लेकिन +2 विद्यालय जो आप लोग भी देखते तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक गंदगी का ढेर पे, मतलब ऐसा लगा कि वो विद्यालय खड़ा है। कमरे में भी मतलब आसान कर सकते हैं कि उतना एक जो विद्यालय, एक बोलते हैं कि ज्ञान का एक मंदिर है, उस विद्यालय में इतना गंदगी था कि मतलब आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ के
शिक्षक को भी, वहाँ के प्रधानाचार्य जी को भी और भी जो कर्मचारी थे सबको कहा गया कि हमारा विद्यालय साफ रहे। वहाँ पहुँच गए संयोगवश। और भी ऐसे विद्यालय बहुत सारे होंगे जहाँ गंदगी होंगे, उसको सफाई की ज़रूरत है। इसलिए मैं एक समान रूप से सीनियर ऑफिसर को भी मैं निर्देश देने वाला हूँ ऑफिशियली भी कि हमारा विजिट, हमारा ऑफिसर का विजिट नियमित रूप से इन शिक्षण संस्थान में हो, ताकि ये शिक्षण संस्थान सुंदर और सुव्यवस्थित बन सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।